नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघुर्ते। प्यारे बच्चों, आज हम भाषा माधुरी हिंदी की पुस्तिका से पाठ 16 अभ्यास इसका पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। पाठ 16 अभ्यास। बच्चों, सबसे पहले गुलाबी कलर के बक्से में जो नए शब्द लिखे हैं, आइए उन्हें हम साथ में मिलकर पढ़ते हैं। इसके बाद मैं पाठ का वाचन करूंगी और आप एकाग्रता से श्रवण करना। आइए शब्दों को पढ़ते हैं। गुरुकुल, गणित, औरत, निशान, विद्वान। आप चाहे तो इन शब्दों को अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, पाठ 16 अभ्यास यह एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो गणित विषय से बहुत डरता है। क्या अंत तक यह डर उसके मन में बना रहा या गणित विषय उसे अच्छा लगने लगा? यही तो हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो आइए मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप ध्यानपूर्वक इसे सुनना। आओ आज तुम्हें बहुत पुरानी कहानी सुनाते हैं। उन दिनों स्कूल नहीं होते थे। स्कूल की जगह गुरुकुल होते थे। ये उन दिनों की बात है, पुराने ज़माने की, जब इस तरह से स्कूल नहीं थे जैसे कि हमारे स्कूल है, पाठशालाएं नहीं थी। उस ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे। अब ये गुरुकुल क्या है? तो गुरुकुल है गुरु का आश्रम, गुरु का घर। बच्चे वहीं पढ़ने जाते थे, रात दिन वहीं रहते थे। पढ़ाई पूरी होने पर घर आते थे। बीच बीच में छुट्टियां होती थी। वहाँ गरीब अमीर सब एक साथ पढ़ते थे। उन्हें पढ़ाने वाले गुरु भी वहीं रहते थे। ऐसे ही एक गुरुकुल में बोपदेव रहता था। वह गरीब माँ बाप का बेटा था। देखा बच्चों, गुरुकुल में क्या होता है? गुरुकुल में एकदम स्कूल के जैसी ही पढ़ाई और लिखाई होती है। बच्चे दिन रात वहीं रहते हैं और जब बीच बीच में छुट्टियां होती हैं तो बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। गुरुकुल की एक विशेषता है कि वहाँ पर कोई भी गरीब या कोई भी अमीर नहीं होता। सभी के सभी बच्चे एक जैसे एक समान होते हैं। सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, काम करते हैं और पढ़ाई करते हैं। और उनके साथ गुरु भी वहीं रहते हैं उनकी देखभाल के लिए। ऐसे ही गुरुकुल में एक लड़का रहता था जिसका नाम था बोपदेव। बोपदेव गरीब था, उसके माता पिता गरीब थे। बच्चों, आपके दाहिनी ओर शब्दार्थ दिए गए हैं। इन शब्दार्थों को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। देखिए तो ज़रा, पढ़िए इसे। स्कूल, पाठशाला, छुट्टियाँ, अवकाश, गुरु, अध्यापक, गरीब, निर्धन। आइए आगे बढ़ते हैं। बोपदेव जो भी पढ़ता उसे कुछ समझ नहीं आता था। गणित से उसे बहुत डर लगता था। देखा, बोपदेव को गणित विषय से डर लगता था। आपको भी गणित विषय से डर लगता है? नहीं ना? शाबाश।
अब बोपदेव तो ठहरा गणित से डरने वाला बच्चा। जो कुछ भी उसे पढ़ाया जाता वह कुछ नहीं समझ पाता। उसे रोज डांट पड़ती और इसी वजह से वह हर समय सहमा सहमा रहता। सहमा सहमा, चुपचाप सा, क्योंकि गुरु उसके डांट देते थे सभी बच्चों के सामने, तो उसे लज्जा आती थी। शर्म से वह पानी पानी हो जाता था, क्योंकि एक ही गणित को उसके गुरु बार बार समझा कर बताते, फिर भी वह समझ नहीं पाता था। निराश होकर एक रात को उसने गुरुकुल छोड़ दिया। देखा बच्चों, अपने जिंदगी का कितना बड़ा और कितना गलत निर्णय लिया बोपदेव ने। इतने छोटे से बच्चे ने रात के समय में ही गुरुकुल छोड़ दिया, क्योंकि अध्यापक से रोज डांट पड़ती है गणित के लिए, और गणित ऐसा विषय था उसके लिए कि जो उसके पल्ले ही नहीं पड़ता था। अब चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा। सुबह हो चुकी थी। देखा, चलते चलते वह कहाँ पहुंचा? एक गांव में। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ कुछ शब्दों के नीचे मैंने रेखा खींची है। एक जैसे शब्द हैं, समान दिखने वाले शब्द हैं। ये है युग्म शब्द। आप ध्यान में रखिएगा, इन युग्म शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब देखिए, नीचे आपके दाहिनी ओर शब्दार्थ दिए हैं। आइए हम इसे पढ़ते हैं। डर यानी भय। सहमा सहमा, चुपचाप सा, बिल्कुल बोपदेव की तरह वो देख ही रहा है, चुपचाप सा, सहमा सहमा, डरा हुआ, निराश, उदास। सुबह यानी भोर। अब जब उसने गुरुकुल छोड़ दिया तो चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा। सुबह हो चुकी थी। गांव के कुएं पर औरतें पानी भर रही थी। उसने कुएं पर जाकर एक औरत से पानी मांगा। प्यास लग गई थी ना, इतनी रात को जंगल में से चलते चलते थक गया था, भूख प्यास भी उसे लगी होगी। तो अचानक देखा, जब वह गांव में पहुंचा तो वहीं पर कुआं है जिस पर औरतें पानी भर रही थी। कुएं पर जाकर उसने एक औरत से पानी मांगा। औरत ने कुएं में बाल्टी डाली और पानी निकालकर उसे पिलाया। उसने पानी पी लिया। पानी पीते पीते, देखिए फिर से एक युग्म शब्द आ गया, पीते पीते। पानी पीते पीते उसकी आंखें कुएं के किनारे बने निशानों पर टिक गई। वह कुछ सोचने लगा। देखा, जब वह पानी पी रहा था तब अचानक उसकी नजरें कुएं के किनारे बने निशानों पर टिक गई। निशान, चिन्ह। वहाँ कुछ चिन्ह बने थे, आप भी देख सकते हैं। उन चिन्हों को देखकर वह कुछ सोचने लगा। प्यारे बच्चों, यह था हमारा आज का अभ्यास, इस पाठ का भाग पहला। आज के लिए इतना ही। नीचे शब्दार्थ दिए हैं, उसमें एक शब्द है निशान, जिसका अर्थ है चिन्ह। आप इस शब्द को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बच्चों, पहला भाग आपको समझ गया ना? अब ज़रूर आपके मन में उत्सुकता होगी कि क्या सोचा होगा बोपदेव ने। क्या वह वापस गुरुकुल चला गया? क्या गणित विषय, जो उसके लिए बड़ा कठिन था, जिससे वह डरता था, बाद में वह विषय उसे प्रिय लगने लगा? ये सब हम देखेंगे भाग 2 में। आइए इस भाग के आधार पर आज का गृह कार्य जान ले। आज का गृह कार्य है, प्रश्न पहला, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। क
स्कूल की जगह पहले क्या होते थे? ख. गुरुकुल में कौन कौन से बच्चे पढ़ते थे? ग. बोपदेव को कौन से विषय से अधिक डर लगता था? घ. पानी पीते पीते बोपदेव की नज़र कहाँ पर टिक गई? अब प्रश्न दूसरा है, पाठ में आए हुए विलोम शब्द छांटकर लिखिए। बच्चों, युग्म शब्दों के साथ साथ हमने कुछ विलोम शब्दों को भी रेखांकित किया है। आपको बस पाठ को पढ़ना है और विलोम शब्दों को छांटकर अपनी कॉपी में लिखना है। मुझे विश्वास है आज का गृह कार्य आप आसानी से कर लेंगे। आज का पाठ भी आपको समझ में आ ही गया होगा। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में पाठ 16 अभ्यास के भाग 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।